नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो कि है वेल्डर ट्रेड्स के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए तो मैं लेके आया हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो में अंत बनाना। चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, टिक वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। टिक वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान देना, जो कि टंगस्टन इनर गैस जो वेल्डिंग होती है, इसमें मुख्यतः हम लोग टंगस्टन का ही इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। टंगस्टन का यूज होता है। ठीक है, टंगस्टन का इलेक्ट्रोड हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, गैस कटिंग किस प्रकार की क्रिया है? गैस कटिंग किस प्रकार की क्रिया है? तो ध्यान देना, गैस कटिंग जो कि है रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया है। गैस कटिंग किस प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोड होल्डर बना होता है। क्वेश्चन में रहेगा इलेक्ट्रोड होल्डर किस धातु का बना होता है? तो ध्यान देना, इलेक्ट्रोड होल्डर जो कि है तांबा का बना होता है। किसका बना होता है? तांबा का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली आर्क होती है। जो कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होती है, उसमें जो करंट प्रयोग की जाती है, वो आर्क प्रयोग की जाती है, वो किस प्रकार की प्रयोग की जाती है? लो वोल्टेज हाई करंट डिस्चार्ज। लो वोल्टेज हाई करंट डिस्चार्ज यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, आर्क वेल्डिंग करते समय धातु के छोटे छोटे कण जो इधर उधर बिखर जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, जब आर्क वेल्डिंग होती है तो जो चिंगारी निकलती है, चिंगारी के साथ साथ छोटे छोटे कण भी निकलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? उनको हम लोग स्पैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पैटर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट जॉइंट में प्लेटों को किनारे एक दूसरे के साथ खाली स्थान दे दिया गया है, रखते हैं। मतलब बट जॉइंट में एक दूसरे के समतल के रूप में रखते हैं। ठीक है, समतल स्थिति में रखते हैं, तो ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैप जॉइंट में प्लेटों के एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? एक दूसरे के ऊपर रख के वेल्डर वेल्डिंग करेगा तो वह जॉइंट कहलाएगा लैप जॉइंट। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी जॉइंट में प्लेटों को एक दूसरे को कितनी कोण पर रखा जाता है? तो ध्यान देना, 90 डिग्री के कोण में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे का गलनांक तथा पीतल का गलनांक होता है। देखिए, तांबे का गलनांक जो कि है 1083 डिग्री सेल्सियस होता है और पीतल का गलनांक 950 डिग्री सेल्सियस होता है। 950 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, होज पाइप की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? होज पाइप कहाँ पे लगा होता है? ये होज पाइप जो कि है गैस कटिंग गैस वेल्डिंग में लगा होता है। ठीक है, तो उसकी पूछ रहा है लगभग कम से कम कितने मीटर होना चाहिए? तो ध्यान देना, जो कि होज पाइप 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, 5 मीटर से अधिक होना चाहिए। ठीक है, लगभग 5 मीटर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्क में उत्पन्न हुई गर्मी तापक्रम लगभग होता है। आर्क वेल्डिंग में लगभग कितनी डिग्री सेल्सियस ताप निकलता है? तो ध्यान देना, 3400 डिग्री सेल्सियस ताप निकलता है आर्क वेल्डिंग से। ठीक है, 3400 डिग्री सेल्सियस निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की सतह पर कठोर धातुओं की परत चढ़ाने को कहते हैं, क्या कहते हैं? हाई फेंसिंग। ठीक है, हाई फेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग होता है। गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग होता है, तो ध्यान देना, वो होता है काला। ठीक है, ऑक्सीजन का सिलेंडर का रंग काला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेम जलाने के लिए सबसे पहले कौन सा गैस छोड़ा जाता है? बताइए, फ्लेम जलाने के लिए सबसे पहले कौन सा गैस छोड़ते हैं? तो ध्यान देना, एसिटिलीन का गैस उपयोग करते हैं। एसिटिलीन सबसे पहले छोड़ा जाता है क्योंकि ज्वलनशील होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग समाप्त करने के ब्लो पाइप में खाली स्थान दिया हुआ है, गैस को पहले बंद करना चाहिए। सबसे पहले कौन सा गैस बंद करते हैं, ऑक्सीजन या एसिटिलीन? तो ध्यान देना, सबसे पहले हम एसिटिलीन बंद करेंगे और जलाते भी समय हम लोग सबसे पहले एसिटिलीन जलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन सिलेंडर के वाल में की चूड़ी होती हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के वाल की जो चूड़ी होती हैं
वो दाईं हाथ होती हैं, राइट हैंड की ओर होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र होता है। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र होता है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वहाँ पे बताना है C2H2 होता है, C2H2 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिलीन तो हो गया। स्टेनलेस स्टील के लिए फिलर रॉड होता है। स्टेनलेस स्टील के लिए फिलर रॉड कौन सा यूज करेंगे, तो ध्यान देना स्टेनल स्टील का प्रयोग करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के सिलेंडर में गैस का दबाव होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर का गैस का दबाव होता है 120 से 150 kg प्रति मीटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिलीन सिलेंडर में होता है, एसिटिलीन सिलेंडर में कितनी गैस होती है, 15 से 16 किलो होती है। ठीक है, 15 से 16 किलो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट आयरन को वेल्ड करने के लिए किस धातु फिलर रॉड का प्रयोग किया जाता है। कास्ट आयरन के धातु को वेल्डिंग करने के लिए किस फिलर रॉड का प्रयोग करते हैं, तो ध्यान देना सुपर सिलिकॉन कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं, सुपर सिलिकॉन कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ज वेल्डिंग का तापक्रम होता है। फोर्ज वेल्डिंग का तापक्रम होता है, तो ध्यान देना फोर्ज वेल्डिंग का तापक्रम 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल की वेल्डिंग के लिए ब्लो पाइप को के कोण पर रखा जाता है, कितने कोण पे रखा जाता है बताइए, तो ध्यान देना 60 से 70 डिग्री पे रख के वेल्डिंग करते हैं ब्लो पाइप को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल की वेल्डिंग के लिए फ्लेम का प्रयोग करते किया जाता है। पीतल की वेल्डिंग के लिए कौन सा फ्लेम का प्रयोग करते हैं, तो ध्यान देना ऑक्सीडाइजिंग का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्गन गैस सिलेंडर का रंग होता है। आर्गन गैस सिलेंडर का रंग होता है, तो ध्यान देना जो कि नीला कलर का रंग होता है, इससे हम लोग पहचान सकते हैं। ठीक है, आर्गन का है या एसिटिलीन का है या ऑक्सीजन का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग को खाली स्थान दिया है के नाम से जाना जाता है। ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग को फ्यूजन विधि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, फ्यूजन विधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सिलेंडर का रंग होता है। हाइड्रोजन सिलेंडर का रंग होता है, तो ध्यान देना हाइड्रोजन सिलेंडर का रंग लाल कलर का होता है। ठीक है, किस कलर का होता है, लाल कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिलीन तथा कॉल गैस सिलेंडर में चूड़ी होती हैं। एसिटिलीन तथा कॉल गैस सिलेंडर की चूड़ी होती हैं, तो ध्यान देना बाएं हाथ मतलब कि लेफ्ट हैंड होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप का साइज लिया जाता है। पाइप का साइज लिया जाता है, तो ध्यान देना पाइप का साइज कहाँ से लिया जाता है, तो उसके अंदरूनी व्यास से लिया जाता है। कहाँ से, उसके अंदरूनी व्यास से लिया जाता है, पाइप के अंदरूनी भाग से लिया जाता है, तो ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूब का साइज लिया जाता है। ट्यूब का साइज लिया जाता है उसकी बाहरी व्यास से लिया जाता है। पाइप का जो साइज लिया जाता है अंदरूनी से लिया जाता है और ट्यूब का जो लिया जाता है बाहरी साइज से लिया जाता है। ध्यान देना ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म जॉब को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। गर्म जॉब को पकड़ने के लिए टोंग्स का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सैमसी। ठीक है, टोंग्स का प्रयोग करते हैं। गर्म धातु को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टोंग्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग क्रिया में निकलने वाली किरणें होती हैं जो आँखों से हानिकारक होती हैं, तो ध्यान देना वेल्डिंग क्रिया में निकलने वाली किरणें जो होती हैं आँखों के लिए हानिकारक होती हैं, वह किरण का नाम बताइए, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा। तो ध्यान देना जो किरण निकलती हैं जो आँखों के लिए हानिकारक होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नट व बोल्ट विधि से जोड़ने के लिए किस प्रकार की विधि का प्रयोग करते हैं। नट व बोल्ट जोड़ने के लिए किस प्रकार की विधि का प्रयोग करते हैं या किस वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना जो विधि हम अपनाएंगे वह होगी अस्थाई। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेरी वेल्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी ब्लॉक से किस
सेक्शन पर मार्किंग की जाती है? वी ब्लॉक से किस सेक्शन को मार्किंग की जाती है? तो ध्यान देना, बेलनाकार जो कि होती है उसे हम मार्किंग करते हैं। ठीक है, किस विधि में? बेलनाकार की विधि में। नेक्स्ट है, लो कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है। लो कार्बन स्टील का कार्बन प्रतिशत कितनी होती है? तो ध्यान देना, जो कि 0.10% से 0.30% तक होती है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिलीन सिलेंडर के लिए किस रंग का होज पाइप लगाया जाता है? एसिटिलीन सिलेंडर का जो होज पाइप होता है वो किस कलर का होता है? तो ध्यान देना, जिस प्रकार का हमारा सिलेंडर होगा उसी प्रकार का हमारा होज पाइप होगा। ठीक है, तो ध्यान देना, एसिटिलीन जो कि एसिटिलीन गैस का जो हमारा कलर होगा वही हमारा होज पाइप का होगा। ये ध्यान में रखना बस, लाल होता है तो लाल इसमें भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑक्सीजन फ्लेम के मुख्य कितने भाग होते हैं? ऑक्सीजन फ्लेम के मुख्य कितने भाग होते हैं? तो ध्यान देना, जो कि ऑक्सीजन फ्लेम जो कि होती हैं 3 भाग की होती हैं। ठीक है, 3 भाग की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीएसिटिलीन कटिंग टॉर्च में फ्यूल गैस के रूप में कौन सी गैस प्रयोग करते हैं? फ्यूल गैस के रूप में कौन सी प्रयोग करते हैं? तो ध्यान देना, एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस टाइम वेल्डिंग मशीन में इलेक्ट्रोड चलाने के लिए किस प्रकार का सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान देना, उसमें हाइड्रोलिक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका? हाइड्रोलिक का। प्रेस वेल्डिंग में यदि हाइड्रोलिक नहीं होगी तो वेल्डिंग हमारा प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग करते समय पिघले हुए बेस मेटल तथा फिलर मेटल के आपस में मिलने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? बताइए, बेस मेटल पिघलने पे फिलर मेटल के पास कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो ध्यान देना, लाइक ऑफ फ्यूजन जो दोष है हमारा ये उत्पन्न होता है। कौन सा? लाइक ऑफ फ्यूजन का दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लाज्मा आर्ट स्प्रिंग में इलेक्ट्रोड को बनाया जाता है, मतलब कि किस धातु का इलेक्ट्रोड बनाया जाता है प्लाज्मा में? तो ध्यान देना, कैथोड मेटल से बनाया जाता है, कैथोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीआईजी वेल्डिंग में इनर्ट गैस के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस है? तो ध्यान देना, टिग वेल्डिंग में केवल आर्गन ही नहीं यूज होती, आर्गन और हीलियम 2 यूज होती हैं। ठीक है, हीलियम से भी करोगे तो ठीक है, आर्गन से करोगे तो ठीक है। ठीक है, 2 इसका आंसर हो जाएगा, आर्गन और हीलियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीआईजी वेल्डिंग में कौन सी पावर सप्लाई यूज कर सकते हैं या प्रयोग की जाती है? तो ध्यान देना, एसी डीसी दोनों सप्लाई यूज होती हैं। इसमें टिग वेल्डिंग में एसी और डीसी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है, गैस फ्लेम लगातार समान रूप से नहीं चलती है, कौन सा दोष होता है? यदि गैस वेल्डिंग में समान दोष से फ्लेम नहीं चलती है तो कौन सा दोष कहलाएगा? तो ध्यान देना का, फ्लेम का कंपन करना। ठीक है, यदि हमारी नोजल क्लीन नहीं होगी तो जो फ्लेम जलेगा वो हमारा प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग या कटिंग नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेम से पीट पीट की आवाज़ आने का कारण क्या है? देखिए वही बात आ गई, फ्लेम यदि हमारा क्लीन नहीं होगा तो पीट पीट की आवाज़ आती है, तो वह किस प्रकार का होता है? तो उसका जो दोष है उसका कारण क्या होता है? पंपिंग करना। ठीक है, पंपिंग करना या कंपलिंग करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस आई के अनुसार जो ESI होता है उसके अनुसार इलेक्ट्रोड प्रथम अंक का क्या प्रदर्शित करता है? ESI जो है प्रथम अंक जो E है वो क्या प्रदर्शित करता है? तो ध्यान देना, फ्लक्स के प्रकार प्रदर्शित करता है, फ्लक्स के प्रकार प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड को किस भाग से इलेक्ट्रोड होल्डर से पकड़ा जा सकता है? इलेक्ट्रोड को किस भाग से इलेक्ट्रोड होल्डर में लगाया जाता है? बताइए। तो ध्यान देना, बिना कोटिंग भाग जो फ्लक्स लगा होता है उस पर इलेक्ट्रोड में नहीं पकड़ाएंगे,
जो नंगा वायर होता है, जो बिना कोटेड का इलेक्ट्रोड होता है, उसमें हम लोग लगाएंगे। ठीक है, बिना कोटिंग भाग का जो कि उसमें इलेक्ट्रोड में लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चपटी संडासी का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो ध्यान देना, चपटी संडासी का प्रयोग आयताकार के धातु के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिरोध वेल्डिंग में किसके द्वारा धातु को जोड़ा जाता है? प्रतिरोध वेल्डिंग में किसके द्वारा धातु को जोड़ा जाता है? देखिए, प्रतिरोध वेल्डिंग में जब तक दबाव देकर नहीं वेल्डिंग करेंगे तब तक वेल्डिंग नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दबाव देकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस मेटल के अधिक गल जाने से दोष होता है, कौन सा दोष आता है? तो ध्यान देना, बेस मेटल कट जाने के कारण अंडरकट का दोष आता है। अंडरकट, ध्यान देना, अंडरकट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग मशीन का साइज लिया जाता है, वेल्डिंग मशीन का साइज लिया जाता है। तो ध्यान देना, वेल्डिंग मशीन का साइज आउटपुट एम्पियर से लिया जाता है, आउटपुट एम्पियर से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड का साइज लिया जाता है, इलेक्ट्रोड का साइज कहाँ से लिया जाता है? कोर वायर के व्यास से लिया जाता है। कहाँ से? कोर वायर व्यास से लिया जाता है। नेक्स्ट है, रॉड आयरन को वेल्ड करते समय किन धातुओं का फिलर रॉड का प्रयोग किया जाता है? तांबे की परत चढ़ा के माइंड स्टील का प्रयोग करते हैं, तांबे की परत चढ़ा के माइंड स्टील का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, प्रोज वेल्डिंग फ्री हीटिंग की आवश्यकता होती है, प्रोज वेल्डिंग फ्री हीटिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो ध्यान देना, नहीं पड़ती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलबुले के रूप में बड़े छिद्र जो वेल्ड धातु में इसके ठोस रूप आते समय रह गई गैसों के कारण पैदा होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो ध्यान देना, उन्हें ब्लो होल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लो होल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे की वेल्डिंग के लिए कौन है या कौन होता है का प्रयोग फ्लक्स होती है? तो ध्यान देना, कॉपर सिल्वर का, कॉपर सिल्वर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग सिंबल द्वारा पता चलता है, वेल्डिंग सिंबल द्वारा पता चलता है। तो ध्यान देना, जो कि जोड़ के प्रकार और वेल्डिंग फिनिशिंग का। ठीक है, नेक्स्ट है, डीसी वेल्डिंग में आर्क बनाने के लिए कम से कितने वोल्टेज का ज़रूरत पड़ती है? बताइए, कितने वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है? तो ध्यान देना, 40 वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है, 40 वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी वेल्डिंग जनरेटर में कितना एम्पियर करंट देने की क्षमता रहती है या रहता है? तो ध्यान देना, 20 से 1000 एम्पियर की क्षमता होती है, किसमें? डीसी जनरेटर सेट में। ठीक है, डीसी वेल्डिंग जनरेटर सेट में। ठीक है, नेक्स्ट है, वेल्डिंग में पंखा का क्या कार्य है? वेल्डिंग में पंखा का क्या कार्य है? तो ध्यान देना, वेल्डिंग में जनरेटर को ठंडा करने के लिए। ठीक है, वेल्डिंग में पंखा का क्या कार्य है? जनरेटर को ठंडा करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, पाइप वेल्डिंग कैसे की जाती है? पाइप वेल्डिंग कैसे की जाती है? तो ध्यान देना, पाइप वेल्डिंग बॉटम से टॉप की तरफ, बॉटम के टॉप की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट है, आर्क वेल्डिंग में बीट को चलाने के लिए कितनी डिग्री का कोण का प्रयोग किया जाता है? कितनी डिग्री का कोण का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान देना, 60 डिग्री का कोण प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का व्यास कितने mm चाहिए या होता है? ठीक है, तो ध्यान देना, जो कि 10 mm मोटाई का होता है। ठीक है, 10 mm का होता है। नेक्स्ट है, यदि वेल्डिंग करने के बाद पार्ट की लंबाई घट जाए तो उसे क्या कहा जाता है? वेल्डिंग करने के बाद यदि पार्ट का लंबाई घट जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ध्यान देना, डिस्टॉर्शन कहते हैं, डिस्टॉर्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का सही कोण न होने से कौन दोष उत्पन्न होता है? तो ध्यान देना, ओवरलैप होता है, ओवरलैप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल धातु का सही न होने से वेल्ड में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो ध्यान देना, क्रैक उत्पन्न होता है, क्रैक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन ईंधन गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के करंट का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान देना, जो टिक वेल्डिंग है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो उसमें एसी और डीसी दोनों यूज करते हैं, ठीक है, एसी और डीसी दोनों यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन नाम से जाना जाता है, यह विधि कौन सी या कौन वेल्डिंग के एसिटिलीन गैस, बताइए इसके आगे क्या होगा? फ्यूजन विधि होगी, ठीक है, फ्यूजन विधि। नेक्स्ट है, गैस कटिंग एक क्रिया है, गैस कटिंग एक क्रिया है, तो ध्यान देना गैस कटिंग एक रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ती है तो स्टील का ज्वलनांक मतलब कि कितना होगा, घटेगा या बढ़ेगा? तो ध्यान देना बढ़ता है, ज्वलनांक बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील की गैस कटिंग करने से पहले उसकी फ्री हीटिंग या ताप की हीटिंग कितनी होती है? तो ध्यान देना 900 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटसाइड कैलीपर एक औजार है, आउटसाइड कैलीपर एक औजार है, तो ध्यान देना अप्रत्यक्ष मापी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कोण के आधार पर पहला डिजिटल क्या दर्शाता है? तो ध्यान देना पहला डिजिटल जो दर्शाता है फ्लक्स का प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक आर्क की खोज कब हुई थी? इलेक्ट्रिक आर्क की खोज कब हुई थी? तो ध्यान देना 1801 में हुई थी, ठीक है, 1801 में हुई थी। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोड होल्डर किसका बना होता है? इलेक्ट्रोड होल्डर किसका बना होता है? तो ध्यान देना तांबा का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म धातु को पकड़ने के लिए किस टूल्स का प्रयोग करते हैं? तो ध्यान देना टोंग्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, एल्बो जॉइंट कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो ध्यान देना 90 डिग्री का कोण बनाता है। नेक्स्ट है, छोटे व्यास के पाइप किसके द्वारा काटे जाते हैं? तो कटर के द्वारा काटे जाते हैं, ठीक है। लो प्रेशर सिस्टम में उत्पन्न एसिटिलीन कैसी होती है? बताइए कैसी होती है? तो ध्यान देना लो प्रेशर सिस्टम में एसिटिलीन सस्ती होती है, ठीक है, सस्ती होती है। नेक्स्ट है, किस फ्लेम का प्रयोग फेरस मेटल कॉपर एल्युमिनियम पर की जाती है? तो ध्यान देना न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग करते हैं, न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फ्लेम का प्रयोग कटिंग ऑपरेशन के लिए किया जाता है? कटिंग ऑपरेशन के लिए किया जाता है, तो ध्यान देना ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग फेरस और गैर लोहा अलॉय के लिए 8 mm मोटी तक प्रतिरोध वेल्डिंग प्रक्रिया है, तो ध्यान देना स्पॉट वेल्डिंग, ठीक है, स्पॉट वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी वेल्डिंग तकनीक जो एसी को डीसी में बदल देती है, एसी को डीसी में बदलने का कार्य किसका है? तो ध्यान देना रेक्टिफायर का काम है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SWG का अर्थ क्या है? SWG का अर्थ क्या है, क्या फुल फॉर्म है? तो ध्यान देना स्टड वायर गेज, स्टड वायर गेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AWS का अर्थ क्या है? AWS का अर्थ क्या है? तो ध्यान देना अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी, अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी। नेक्स्ट है, दो जाने वाली पार्ट के बीच जो की दूरी को क्या कहते हैं? तो दो जोड़े जाने वाली पार्ट को जो बीच की दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? तो ध्यान देना उसे हम रूट गैप कहते हैं, ठीक है, रूट गैप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु को दो टुकड़ों को फोर्ज वेल्डिंग ताप पर गर्म करके भारी दाब देकर जोड़ने की विधि को क्या कहते हैं? फोर्ज वेल्डिंग, ठीक है, फोर्ज वेल्डिंग कहते हैं या स्पॉट वेल्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीसिक्लीन के लिए किस भाग का तापमान सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होता है, तो ध्यान देना बाहरी कोष का ताप अधिक होता है। नेक्स्ट है, वेल्डिंग एक प्रकार का
फास्टर है, तो ध्यान देना परमानेंट जॉइंट है, ठीक है, परमानेंट जॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्डिंग शॉप में प्रयोग चीजल, बताइए, तो ध्यान देना जो कि हो जाएगा कोल्ड चीजल, ठीक है, कोल्ड चीजल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छेनी की शक्ल होती है, छेनी की मतलब शक्ल किस प्रकार की होती है वो बताया जा रहा है, तो ध्यान देना कन्वेंस बोलते हैं उसको, जो छेनी की शक्ल होती है वो क्या होती है, कन्वेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेल्डिंग में दो अलग अलग प्रकार की धातु को जोड़ा जाता है, जिसमें जोड़े जाने वाली धातु का गलनांक जोड़ने जाने वाली धातु के गलनांक से कम होता है, तो ध्यान देना विषमांगी वेल्डिंग कहलाती है, विषमांगी वेल्डिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की वेल्डिंग में दो एक ही प्रकार की धातु को उसी धातु की फिलर रॉड या वेल्डिंग रॉड से जोड़ा जाता है, तो ध्यान देना समांगी वेल्डिंग, ठीक है। उसमें क्या था, अलग गलनांक अलग धातु का गलनांक होता है तो उसमें विषमांगी हो जाती है, जो सेम होता है उसे समांगी वेल्डिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग तकनीक को कहते हैं, लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग को तकनीक को क्या कहते हैं, फॉरवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट वर्ड वेल्डिंग तकनीक को कहते हैं बैकवर्ड, ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब दो प्लेटों के माध्य किसी दूसरे प्लेट के जोड़ा जाता है तो वह जोड़ कहलाता है, बताइए। देखिए जब एक प्लेट फ्लैट में होता है और एक प्लेट 90 डिग्री में होता है, जोड़े जाने वाली कोण को क्या हम बोलते हैं, उसको 90 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। और जो जो जॉइंट तैयार होता है हमारा वह कौन सा जॉइंट तैयार होता है, टी जॉइंट, ठीक है, टी जॉइंट कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेस वेल्डिंग या पूरक धातु को एक साथ पिघलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो ध्यान देना जो कि फ्यूजन कहते हैं, फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिग वेल्डिंग में किस प्रकार का इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं, तो ध्यान देना टंगस्टन का इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है पाइप को किस तरह से वेल्डिंग की जाती है, पाइप को किस तरह से वेल्डिंग की जाती है, तो ध्यान देना पाइप को नीचे से ऊपर की ओर वेल्डिंग की जाती है, ठीक है। आई होप यह 100 क्वेश्चन समझ में आ गए हों, तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।